आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सही निर्णय कैसे लें, हाउ टू टेक द राइट डिसीजन। तो इसमें लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और गलत क्या है, सही क्या है। इसका वो लोग विचार करते रहते हैं और गलत और सही में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो भागवत गीता में बताया गया है सही डिसीजन के बारे में। तो उसमें कहा गया है कि व्यक्ति को लोक और शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी शास्त्र में लिखा गया है उसके अनुसार ही जो है हमको कार्य करना चाहिए, अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। या अगर मान लीजिए आप शास्त्र को नहीं मानते हैं, जो लोक में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार जो है व्यक्ति को निर्णय लेना चाहिए। यानी कि जो आईपीसी में नियम कानून बनाया गया है, हर देश में समाज में अलग अलग संसद द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं, उस नियम कानून के अनुसार ही डिसीजन लेना चाहिए। तो कोई भी कर्म जो लोक और शास्त्र के अनुसार है वो सही है और उसके विरुद्ध है वो गलत है। तो जीवन में आप कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आप देखिए अपने व्यक्तिगत हित के लिए निर्णय ले रहे हैं कि सामूहिक हित के लिए निर्णय ले रहे हैं। केवल अपने और अपने वालों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डिसीजन ले रहे हैं कि ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसको कि सबको फ़ायदा हो। शास्त्रों में बताया गया है, गीता में लिखा गया है, ज्ञानी लोक संग्रह के लिए कार्य करता है। यानी लोक संग्रह मतलब कि लोगों के भलाई के लिए। तो एक सीधा सा पहचान है कि आप अपने और अपने वालों के फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो गलत डिसीजन है, और पूरे देश और समाज की भलाई के लिए कोई डिसीजन ले रहे हैं तो वो सही डिसीजन है। इस प्रकार अगर कोई किसी संस्था का मालिक है, कंपनी का मालिक, सीईओ है, तो केवल अपने लिए और अपने परिवार के लिए डिसीजन न लें, पूरे संस्था के हित में डिसीजन लें तो वो संस्था ग्रो करता है। अगर कोई संस्था है और केवल वो उसमें परिवारवाद तक सिमट जाता है तो उस संस्था का विकास नहीं हो पाता है, वो सिकुड़ के रह जाता है। और जिस संस्था में सबके भलाई के बारे में सोची जाती है, सबके हित के बारे में सोचा जाता है, वही विकास कर पाता है। जैसे आया है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि सारे लोगों के हित के लिए, सुख पहुँचाने के लिए आप डिसीजन लीजिए, केवल मैं और मेरे वालों के लिए निर्णय मत लीजिए। और एक और भी दोहा आता है, बिना विचारे जो करे सो पछताए आप, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। तो कोई भी कार्य करिए तो पहले विचार कर लीजिए। बिना विचार के किसी भी प्रकार का आप डिसीजन न लें, क्योंकि ऐसे आप डिसीजन ले लेंगे तो हो सकता है कोई डिसीजन गलत हो और बाद में आपको पछताना पड़े, पछताते रहेंगे। तो महाभारत में आया कि किसी कर्म को करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या होगा, ऐसा विचार करने के बाद ही कर्म करने का निर्णय लेना चाहिए। और जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमेशा जल्दीबाजी का डिसीजन गलत होता है। लगातार जल्दी जल्दी डिसीजन लेते रहते हैं या डिसीजन को टाल देते हैं, कल डिसीजन लेंगे, परसों लेंगे, एक महीने बाद लेंगे, डिसीजन लेते ही नहीं हैं। वो तमोगुणी का डिसीजन है, ऐसा पड़ा रहता है। सात्विक डिसीजन यह है, सही डिसीजन कि सोच समझ करके और सही समय पे निर्णय ले लेना चाहिए और उसके परिणाम को भी विचार लेना चाहिए कि जो भी हम निर्णय ले रहे हैं इसका क्या परिणाम होने वाला है। और
अंदाज़ा तो व्यक्ति को लगा ही लेना चाहिए और हर सिचुएशन में दोनों बात के लिए तैयार रहना चाहिए। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं, उसमें लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो दोनों बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवत गीता में ऐसा बताया गया है। ऐसा नहीं कि आपने डिसीजन ले लिया है तो आप सफल हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं और डिसीजन आपका गलत भी साबित हो सकता है। तो उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम डिसीजन ले रहे हैं तो सब सही ही होगा। तो व्यक्ति को दोनों बात के लिए तैयार रहना चाहिए, जीत के लिए तैयार रहना चाहिए, हार के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, कोई भी व्यक्ति हार सकता है, पराजय हो सकता है। तो दोनों बात के लिए तैयार होना चाहिए। और लॉस ये पार्ट ऑफ लाइफ, हानि होना जो है सबके जीवन का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कभी हानि नहीं होगा और हमेशा हम प्रॉफिट में रहेंगे, हानि भी हो सकता है। अब इसमें एक आपको दृष्टांत बता देते हैं कि एक कंपनी के सीईओ की नियुक्ति होनी थी। पुराना सीईओ रिटायर होने वाला था। तो उसने अपने एचआर को बुला कर कहा, एक बढ़िया सीईओ की तुम सिलेक्शन करो कि उसको अब नियुक्त करना है और हम अब रिटायर लेना चाह रहे हैं। तो एचआर ने एक सीईओ का सिलेक्शन किया और पुराने सीईओ को बताया कि हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो उस संस्था की परंपरा थी कि जब सीईओ की नियुक्ति पत्र दी जाती थी तो पुराना वाला सीईओ ही अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देता था। तो उसके लिए उन लोगों को एक रेस्टोरेंट बुलाया गया और वहाँ पहले सूप ऑर्डर हुआ। तो जो नया सीईओ था जिसको नियुक्ति होनी थी, फटाक से सूप उठाया और नमक डाला और पीने लगा। तो सामने वाला पुराना सीईओ देख करके दंग रह गया, हैरान रह गया। और डिनर करने के बाद नियुक्ति पत्र सीईओ को नहीं दी गई। तो एचआर पुराने सीईओ किनारे ले गया, कह रहे सर इतना अच्छा हम सीईओ छाड़ करके ले आए हैं, आप नियुक्ति पत्र क्यों नहीं इसको दे रहे हैं? कह रहे नहीं, कंपनी के सीईओ बनने लायक नहीं है। तो एचआर ने पूछा क्यों नहीं सीईओ बनने लायक है? क्योंकि इन्होंने बिना सूप को चखे, इसमें नमक कम है ज़्यादा है, ऐसे उसने नमक छोड़ दिया। तो ये कंपनी में बड़े बड़े डिसीजन बिना सोचे विचारे ही डिसीजन लेगा और कंपनी के लिए बहुत घातक होगा। बिना समस्या को जाने ही वो डिसीजन ले लेगा और समस्या को और जो भी मैटर होगा उसके तह तक नहीं जाएगा और ऊपर से डिसीजन ले लेगा और जो संस्था के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और तो हम इसको सीईओ की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। तो एचआर ने कहा कि ये तो बहुत ही काबिल आदमी है और इसको आपको रखना चाहिए। कहने नहीं तुम दूसरा ढूंढो, तो दूसरे को ही नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रकार जब भी आप जीवन में निर्णय लीजिए तो खूब सोच समझ करके विचार करके, और अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपका दिमाग कन्फ्यूज अशांत है, तो आपको अशांत माइंड से भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा वो गलत होता है। कभी गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब आपका मन प्रसन्न हो, खुशहाल हो, तभी निर्णय लें। और अगर आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपका मन अशांत है, तो एक पर्सनल एडवाइस सब लोग रखते हैं। बड़े बड़े मंत्री हैं, राजा हैं, लोग मंत्री रखते थे पर्सनल सलाहकार के लिए। आजकल भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, इनके सुरक्षा सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र होते हैं। तो अपने इस तरह के मामलों में एक सलाहकार रख सकते हैं। और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आप नहीं डिसीजन ले सकते हैं तो उससे राय ले सकते हैं। और 10 लोगों से राय नहीं लेना चाहिए। अब इनसे राय लिया तो दूसरे से लिया, तीसरे से लिया, तो ये लोग कन्फ्यूज कर देते हैं। और अगर आपका मन अशांत है और अकेले आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपने मन को शांत होने का इंतज़ार करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपका मन शांत होगा और आप सही निर्णय तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप के हैं, गॉड को मानते हैं, तो हृदय में परमात्मा सबके विराजमान है। आप वो प्रश्न अपने अंतर्यामी परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपको ईश्वर में श्रद्धा है, विश्वास है, आप पूरा मानते हैं, तो आपके परमात्मा की आवाज़ जो आपके आत्मा में आएगी और आपको प्रेरणा मिल जाएगी कि हमको ये करना चाहिए। अब वो डिसीजन कभी गलत नहीं होता है।
परमात्मा से ज़्यादा किसी को अनुभव नहीं है, किसी को ज्ञान नहीं है। और परमात्मा जितना दूर तक सोच सकते हैं, जितनी उनको अनुभव है, कितनी सृष्टि उन्होंने बनाई, कितनी बिगाड़ी, जितना उनको ज्ञान है उतना एक आम आदमी को ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम अपने अंतःकरण में विराजमान परमेश्वर से भी सलाह ले करके सही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन इसका जो पूरे जो सारांश आपको बता रहे हैं, जब आप सबके भलाई के लिए डिसीजन लेंगे, लोक हित के लिए डिसीजन लेंगे, तो डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा, हमेशा राइट डिसीजन आपका होगा। और जब अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों यारों के लिए कोई डिसीजन लेंगे तो डिसीजन जो है आपका गलत होगा, वो अच्छा नहीं होगा, और उस डिसीजन से आपको लॉन्ग टर्म कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आप जब धीरे धीरे संकुचित होते चले जाएंगे, आपका तरक्की नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा, और आप जो है नीचे घटते चले जाएंगे। और सबके हित के लिए डिसीजन लेंगे तो आपका और विकास होगा और आप ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आप सबके भलाई के लिए कार्य करेंगे, ईश्वर आपके साथ रहेंगे। और ये अपने भलाई के काम करने लगेंगे, फिर भगवान जो है आपको छोड़ देंगे, तो केवल अपना ही पेट भरने में लगा हुआ है, और उसका जो है फिर ज़्यादा विकास नहीं होता है, जहाँ वही रुक जाता है। और जब सबके भलाई के लिए कार्य करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं और उन्नति के शिखर तक पहुँच जाते हैं।